हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। और आज आप देख रहे होंगे सुबह सुबह ये क्या हो रहा है, वही बस दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ। यहाँ हो रही थी कुछ पार्टी की तैयारी, और ये पार्टी किस चीज़ की है ये भी आपको बता देती हूँ। जो मेरे साथ शुरू से हैं वो जानते होंगे कि जून में अला की बर्थडे आती है और उसी की तैयारी मैं कर रही थी। यहाँ पर मैं तैयार कर रही थी उनकी पसंद का केक। उनकी फरमाइश थी कि कोई डिफरेंट केक हो मम्मा मेरे लिए, और मेरे बच्चों का यही होता है कि जो उन्हें अच्छा लगता है मैं कोशिश करती हूँ मैं वही उनके साथ मतलब उनकी पार्टी के लिए करूँ और उसी तरह की अरेंजमेंट रखूँ जैसे वो चाहते हैं। और मेरी यही होती है कि हर बर्थडे जो है थोड़ी सी दूसरी बर्थडे से डिफरेंट हो। और ये आइडियाज़ मेरी पुरानी बच्चों की बर्थडे को देख के भी आप लोगों को मिलता रहता होगा। मगर ये है कि यहाँ आप देख रहे होंगे इसकी बर्थडे का जो केक तैयार होने जा रहा है वो मैं बेक करने वाली थी, और उसकी मर्ज़ी के हिसाब से उसे ब्लू थीम में चाहिए था तो मैंने वही किया था। और आगे जाके मैं बताऊँगी कि किस थीम का केक है, पर अभी हम इसे लगाते हैं जल्दी से बेक करने के लिए। उसके बाद जाना होगा मुझे शॉपिंग के लिए। यहाँ मैं आ गई और मुझे यहाँ मिस्टर DIY पे शॉपिंग करनी थी, क्योंकि यहाँ सारा बर्थडे का पार्टी का जो आपको सामान चाहिए होता है बड़ा इजीली मिल जाता है। बिल्कुल इसी तरह का है ये, जैसे डॉलर स्टोर होता है पर थोड़ा सा उससे कॉस्टली होता है। मगर ये है कि यहाँ अवेलेबल होती हैं चीज़ें तो आप खुशी महसूस करते हो कि आपको अपनी मर्ज़ी से अपनी थीम के हिसाब से चीज़ें मिल गई हैं। और जिस तरह आप बच्चे को अगर कुछ सिखाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर बहुत आराम से मिल जाता है। बस साथ ही मैं घर में आई, जल्दी से बच्चों को और हस्बैंड को पिज़्ज़ा बना के दिया, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा भूखे हो रहे थे और खाने का टाइम भी हो रहा था। मैंने ये सोचा कि पहले इनको खाना दे दिया जाए, उसके बाद हम करेंगे दूसरा काम। यहाँ मैं बना रही थी आपके सामने जिंजर ब्रेड कुकीज़। इसकी डो मैं तैयार करके गई थी और इसे फ्रिज में रखना होता है। उसके बाद मैंने कुछ आपके सामने कटर्स यूज़ किए हैं। आपके पास ना हो तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं किसी बोल के साथ, कैप के साथ। पर जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी और जिस साइज़ की मुझे चाहिए थे मैंने उस हिसाब से इसकी कटिंग कर ली है। इसे भी हम बेक करेंगे। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दिएगा तो मैं इंशाल्लाह दे दूँगी, ऐसा कोई मसला नहीं है। पहले भी मैं बर्थडेज़ वगैरह की जो भी केक वगैरह की रेसिपीज़ हैं मैं शेयर करती रही हूँ आप लोगों के साथ। जैसे तैयबा की बर्थडे का है, अनाया की बर्थडे का है, तो आज मैं बना रही थी। तो आज बहुत सारे काम थे और मुझे पता था कि मेरी बहुत टफ ड्यूटी होने वाली है और रूटीन आज की बहुत टाइट हो जाएगी मेरे लिए। मगर ये है कि मैंने कहा कि मैं हिम्मत नहीं हारनी। एक मॉम की यही सबसे बेस्ट जॉब होती है कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करके दिखाए, और उसके साथ आप लोग को भी देखने को मिलता है। और ये जाने वाले हैं जी बेक होने के लिए। साथ ही आ जाते हैं केक की तरफ, क्योंकि अब केक की बारी है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था, केक को मैंने जो है 2 सेक्शन में बनाया था। एक डार्क कलर में लिया था और एक लाइट कलर में लिया था। उसके बाद मैंने इनके सेंटर में से काट के 2 पीस कर लिए थे। और अब मैं इसमें जाहिर सी बात है बहुत लाइट सी मुझे अंदर क्रीम लगानी थी। फ्रॉस्टिंग जो इसकी होती है मैंने घर में ही तैयार की थी। और अगर आप लोग को देखना हो तो आप अनाया की बर्थडे का केक जाके देख सकते हैं, उसे मैंने पूरी रेसिपी शेयर की हुई है। इससे पहले तैयबा की एक बर्थडे थी, मैंने जो उसकी भी रेसिपी केक की शेयर की हुई है। वो मैंने रेड वेलवेट बनाया था और आप लोगों ने देखा भी था। ये तकरीबन ये जो केक है ये इसी तरह का होगा जैसे अनाया की बर्थडे का हमने तैयार किया था, पर ये कि इसका कलर डिफरेंट है और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ये केक आप घर में बना लीजिए, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। पर यह है कि आपको प्रैक्टिस हो तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो अल्लाह ये चाह रहे थे कि उनकी मर्ज़ी से केक तैयार किया जाए। आपने देखा होगा मैंने दोनों डिफरेंट लेयर जो हैं कलर वाइज रखी हैं। उसके बाद मैं इस पर शुगर वाटर लगा रही हूँ। और अगर आपको मैं जिस तरह बताया पूरी रेसिपी देखनी है तो आप अनाया का मैं ये लिंक डाल दूँगी इसमें, आप वो देख सकते हैं। और मेरा हर वीडियो में कोशिश होती है कि मैं आपको एक डिफरेंट आइडिया दूँ जो कि आपको और आपके बच्चों को अच्छा लगे, क्योंकि मेरे साथ मेरे बच्चे होते हैं और वो लोग जो हैं बच्चों के हिसाब से एक मॉम जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। एक जाहिर सी बात है यंग गर्ल का सोचने का और काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, एक मदर का डिफरेंट होता है। और मेरे पास माशाल्लाह से मेरे बच्चों के साथ मुझे ये कि इतना तजुर्बा है कि मेरे छोटे बच्चों को क्या चाहिए और बड़े बच्चों को क्या चाहिए उसके हिसाब से मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। अब तैयबा की थीम जो लास्ट टाइम अभी बर्थडे हुई है फैब में बिल्कुल डिफरेंट थी, उसकी एज के हिसाब से थी। आप वो जाके देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। उसमें जिस तरह के फ्रूट के प्लेटर मैंने तैयार किए थे और जिस तरह सेलिब्रेट की थी उसकी बर्थडे, वो एक बिल्कुल डिफरेंट आइडिया था। वो प्लेटर ऐसे हैं कि आप किसी भी पार्टी में आप अपने टेबल पे सजा सकते हैं। बहुत सारी मॉम्स आजकल कर भी रही हैं, आप जाके देखेंगे अच्छा लगता है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर आपका कोई आइडिया कोई इस्तेमाल करता है तो अच्छा लगता है देख के। तो खैर किसी ना किसी तरीके से आप लोग को ये आइडियाज़ मिल रहे हैं, आप लोग इन पार्टीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ केक के ऊपर मैंने बहुत लाइट सी फ्रॉस्टिंग की थी। तो जी केक तो हम चिल करने रखा है और अब मार्शमेलो फॉन्डेंट की बारी आती है। इसे हमें जो है डिफरेंट कलर में तैयार करना है और मैंने पहले से ही तैयार कर ली थी। इसे थोड़ा सा हाथ से सॉफ्ट करूँगी, उसके बाद जितनी क्वान्टिटी मुझे जिस कलर की चाहिए वो मैं लूँगी। और इसके ऊपर देखिए आप सबसे ज़्यादा मैंने जो है डार्क ब्लू इसके ऊपर सबसे पहले रैप किया है लाइट ब्लू पे, और फिर उससे लाइट लिया और एक इससे भी लाइट है। मतलब 3-4 कलर जो है आपने
अपने जो मेरी थीम है उसके हिसाब से मुझे चूज़ करने पड़े, और मैंने वो बना के रख लिए थे ताकि मुझे एंड में मुश्किल ना हो। और ये फाउंटेन मैंने बनाना दिखाई भी है अनाया की बर्थडे पे, आप देख सकते हैं जाके। बस इसके बाद हम इसी सबको रोल करेंगे, मिक्स करेंगे, और जैसे मुझे इस पर अप्लाई करना है केक पे मैं करके आप लोग को दिखाऊंगी। और ये केक थोड़ा सा ये कि डिफ़िकल्ट होता है, पर ये कि बहुत अच्छा बनता है, आपके बच्चों की पसंद का होता है। इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है कि आपके बच्चे खुश हो जाएं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि हम अपने बच्चों के लिए जब कर रहे हैं, खड़े हो ही गए हैं, तो फिर ऐसा काम करें कि बच्चों का दिल खुश हो जाए। तो इसी तरह हर माँ बाप की कोशिश होती है, आप लोग की भी यही कोशिश होती होगी कि अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करें। बहरहाल यहाँ एक ये भी इशू है कि आपको हलाल केक मिलना मुश्किल होता है, तो आप इसलिए भी इतनी मेहनत करते हो, और मुझे भी यही है कि शुरू से ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता था, अब फिर भी कुछ चीज़ें मिलने लग गई हैं, मगर ये कि पहले तो बहुत कम ऐसा होता था कि कोई चीज़ आपको मिल जाए। और इसी वजह से ज़्यादा मैंने बेकिंग वगैरह कुकिंग शुरू की थी कि मैं यहाँ रहती थी, तो मुझे काफ़ी अरसे के बाद जो है प्रॉब्लम ना हो बच्चों के लिए, मुझे केक बनाना होता था, मैं बनाती थी। अब ये केक है कि बहुत आराम से बनने लग गए, इतना मुश्किल नहीं लगता मुझे। मगर ये केक मैं सेकेंड टाइम बना रही हूँ, और इस बार पहले वाले से ज़्यादा अच्छा मतलब डो वगैरह बना था। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि ज़ाहिर है जब आदमी काम करता रहता है तो हाथ सेट हो जाता, और इतना कोई मज़े का बना था ना, सच पूछे तो आप लोग भी अगर बनाएंगे ना तो आप लोग भी ज़रूर दोबारा ट्राई करेंगे। तो कोशिश किया करें कि अपने पास से अपने हाथों से कुछ काम करें ताकि अच्छा लगे। बहरहाल इसे मैंने बेल लिया था केक से थोड़ा बड़े साइज़ में, उसके बाद फोल्ड किया और इसके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया जो केक था पूरा। अब सबसे बड़ा जो मुश्किल काम आता है ना, इसको इस पर फिक्स करने का आता है, क्योंकि इसमें बबल आ जाते हैं और फिर क्रैक आ जाते हैं, वो भी अच्छे नहीं लगते। बहरहाल ऊपर वाली लेयर में मेरे पास कोई बबल नहीं आया था, बहुत अच्छे से ये सेट हो गया था, कलर भी जिस तरह से मुझे चाहिए थे उसी तरह हुए थे। अब मैं साइडें इसकी फ़िक्स कर रही हूँ, यहाँ से इसे बिठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ये ऊपर से बिल्कुल फ़ाइन हो तो नीचे आखिरी लेयर जो होती है ना उसे आप फिक्स भी कर दें तो पता नहीं चलता होता। तो यही मैं कर रही थी, और थोड़ा सा मुझे टाइम लगना है इस काम में। मैं आप लोग को बता देती हूँ, अगर आप भी करें तो हिम्मत मत आ रहीगा, कहीं से ख़राब भी हो जाए तो उसे दोबारा से कोशिश करके ठीक कर लिएगा। यही लाइफ का हिस्सा है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंशाल्लाह जो मेहनत करते हैं उनके साथ अल्लाह पाक होते हैं, और आसानी भी होती है उनके लिए, कोई बात नहीं। और हम इसी तरह करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा हमारे लिए भी। आप देख लें कितना कोई ज़बरदस्त लग रहा है अभी से ही, ख़ासतौर पर जो आज बॉयज़ हैं ना जिनके घर में छोटे छोटे से या अलग की एज के, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो भी फिर फरमाइश करेंगे कि मुझे हमें भी इस तरह का केक बना के दें। क्योंकि यही चीज़ें होती हैं कि अगर बच्चे देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। गर्ल्स की जो है ना बहुत सारी थीम मिल जाती हैं, आपको बॉयज़ के लिए थोड़ी सी थीम्स ढूंढना ना मुश्किल लगता है। और मैंने अक्सर यहाँ देखा है उनकी चीज़ें ज़रा सा इस तरह की ढूंढना या बनाना मुश्किल हो जाता है। देखिए अब मैंने कितने आराम से उसे फिक्स किया, उसके बाद मैंने उसे कट कर दिया है। अब नीचे से मैं थोड़ा सा पानी लगा के उसे मतलब सेट कर रही हूँ। उसके बाद मुझे इसकी साइड पे नीचे मैंने सोचा था कि एक पूरी सी लेयर लगा दूंगी कि इसी फॉन्डेंट की, ताकि ये कि अच्छा लगे और कवर अप भी कर जाए अगर कोई साइड से डैमेज है या कुछ है थोड़ा बहुत भी, क्योंकि मुझे इसकी साइड से भी पूरी डेकोरेशन करनी थी अभी। और फिर आप देखिएगा कि इतना शानदार केक लगेगा, आप लोग को खुद मज़ा आएगा। तो बहरहाल बात ये हो रही थी कि अगर बच्चे खुश हो जाते हैं तो पेरेंट्स खुद बहुत खुश हो जाते हैं, और उनकी खुशी का ख्याल रखना हमारा ही काम होता है। इसके बाद भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये स्पेस थीम है, और एस्ट्रोनॉट था जो कि यहाँ रख रहे थे, और उसके हिसाब से पूरी डेकोरेशन मैं कर रही थी। एक एक करके ये रॉकेट बीच में आ गया है जो बहुत प्यारा लग रहा है, और यहाँ आप देख लें। इसके बाद भी और सारी डेकोरेशन है जो कि आपको अपने माइंड के अंदर रख के इसको डेकोरेट करना है। आप आराम से बच्चों की मर्ज़ी से इस तरह का केक बना सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले अला ने आपके सामने सोलर सिस्टम भी शेयर किया था, तो वो सारी थीम के हिसाब से इसे एक मतलब आप देखें कि स्टडी का हिस्सा हो गया है। अगर हम इसे बना रहे हैं तो बड़े मज़े से मेरे पास आके खड़े हो गए, मम्मा यहाँ ये आ जाएगा या ये आ जाएगा, या इस तरह करें तो अच्छा लगेगा। तो देखिए आप बच्चे को दिमाग चलता है, उसने मेरे साथ मिलकर सिलेक्शन करवाई साथ कि हम यहाँ स्टोन लगाएंगे, हम यहाँ ये लगाएंगे, मम्मा यहाँ इस तरह लगाएंगे, उस तरह की हमने कैंडीज़ मतलब कलेक्ट की। तो ये चीज़ें हैं कि एक स्टडी वाइज भी अगर आप इसको लें तो ये बहुत एक अच्छा सा केक बन गया, और बच्चों के सीखने के हिसाब से भी है। उसने अपना माइंड यूज़ किया कि मुझे इस तरह का चाहिए, आप मुझे इस तरह की चीज़ें इसमें लगा सकती हैं। तो मैंने भी वही करके उसके लिए बहुत ही शानदार सा कोशिश किया कि इस केक को तैयार करूँ। आप लोगों के लिए एक आइडिया भी मैंने शेयर किया। बहरहाल अब मैं ये कर रही थी, साथ साथ मुझे जो है मतलब अच्छा लग रहा था, साथ बच्चे भी मेरे साथ आके देख रहे थे बार बार, और तैयबा तो बिल्कुल मेरे साथ हेल्प कर रही होती है, उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा होता है इस काम में। वो कहती है मम्मा खास तौर पे जो डो वगैरह का काम होता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हाथों से चीज़ें बनाना, प्लेडो से, इससे बहुत अच्छा लगता है। आप ये देखें जो मैंने उसकी लेयर्स दी थी वो कितनी क्यूट लग रही है ना, कलर्स कितने प्यारे अच्छे से आ रहे हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने इसकी साइडों पे भी जो चीज़ें अप्लाई की हैं, ये चॉकलेट स्टोन्स आते हैं, ये वो हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, इनके कलर्स भी अच्छे होते हैं, खाने में भी मज़ेदार होते हैं। तो वही चीज़ें हमने ज़्यादा यूज़ की थी कि जो खाने में आ जाए। ये छोटे छोटे से स्टोन्स रखे हुए हैं, ये एग टाइप के बने हुए, ये भी कैंडीज थी,
तो हम लोगों ने वो सब चीज़ें इसके ऊपर लगाई थी कि जो कि अच्छी लगे। तो उस दौरान तक मैंने तैयबा से कहा कि ये केक मैं तैयार करती हूँ, जब तक आप बाहर जाके बाकी के काम करो। चले मैं वो भी दिखाती हूँ आपको कि तैयबा क्या कर रही हैं बाहर, क्योंकि वो काम भी इंपॉर्टेंट थे जो मैं आपसे कह रही थी कि अभी बहुत सारे काम थे और यहाँ तैयबा तैयारी करनी शुरू हो गई थी। ये बर्थडे का वो बैनर था जो कि हमें यहाँ पर लगाना था बर्थडे के लिए, और वही खोल के तैयबा तैयार कर रही थी। और अनाया भी इनके साथ आके बैठ गई थी, क्योंकि इस तरह का काम हो तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से बैठते हैं, छोटे हों या बड़े हों। अगर उन्हें आपने शुरू से आदत डाल दी हो तो वो फिर आपको बिल्कुल तंग नहीं करते, वो भी इंजॉय करते हैं। अगर तंग भी करें तो आप उन्हें शामिल करने की कोशिश करें ताकि वो भी इंजॉय करें इस चीज़ को। बच्चा जब तक गलत काम नहीं करेगा वो सीखेगा नहीं। ये सोचते हुए कि वो गलत करेगा हम उसे भगा दें, उठा दें, डांट दें, उससे बेहतर है उससे कहें कि नहीं आपने ये गलत किया, आप सही करने की कोशिश करो। तो यही मेरी कोशिश होती है। मैं अनाया को बीच में हर काम में शामिल करती हूँ। वो बहुत तंग भी करती हैं, सब शरारतें करती हैं, क्योंकि वो भी एक बच्चा है और बच्चे इसी तरह करते हैं। बार बार उठ रही थी, आ रही थी, जा रही थी, कुछ चीज़ें छेड़ रही थी, मगर हम सब उन लम्हों को एंजॉय करते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं और सिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये है कि वो भी इन चीज़ों को सीखें। उन्होंने भी इसी दुनिया में रहना है, यही सब करना है, इसी तरह देखते हुए बड़े होना है। अगर उन्हें पता होगा तो उनके लिए लाइफ आसान हो जाएगी। तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी हैं जो मैं अपने बच्चों के साथ करती आई हूँ और कर भी रही हूँ, और शेयर करने का मकसद भी यही है कि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएँ। जिनके छोटे बच्चे हैं वो भी इस तरह करने की कोशिश करें, ज़्यादा गुस्सा मत हुआ करें, हाइपर मत हुआ करें। सबके साथ है, मुझे भी गुस्सा आता है और मैं भी जल्दी से ज़रा सा इसको इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ। यार इसी तरह हमने भी किया होगा तंग, हमने भी अपने बचपन में ये सब कुछ किया है, इसी तरह बड़े हुए। हमारी माँओं के भी हौसले हैं जिन्होंने हमें पैदा करके और इतना बड़ा करके हमें इतना कुछ सिखा के आगे बढ़ाया है, उनको सलाम है। और मैं हमेशा अपनी मामा को जो है बहुत इस चीज़ के लिए कहती हूँ कि आपने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हम आज इतना सब कुछ कर लेते हैं तो उनकी वजह से है ये सब कुछ। तो इसी तरह अगर मैं कर रही हूँ, मेरे बच्चे कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये चीज़ आगे ट्रांसफ़र हो रही है, तो एक अच्छी बात है। आप भी करेंगे, आपके बच्चों में भी ये चीज़ आएगी और बहुत अच्छा लगेगा आपको जब उनको देखेंगे ना करता। तो इसी तरह जब मेरी मम्मा देखती हैं मुझे इस तरह करते हुए तो उन्हें खुशी होती है और बड़ा खुश होती हैं। कहती हैं यार तुमने तो मतलब बहुत बास चीज़ों को देख के ना मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं, तो मुझे बड़ा खुश होता है। मेरा दिल के शुक्र है कि मतलब मेरी माँ अगर खुश हो गई तो मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। तो यही चीज़ें आप भी करेंगे ना तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। बहरहाल आप लोगों को शुरू से ही पता है कि मैं अपने बच्चों के हर इवेंट में उनके साथ होती हूँ और बच्चों की तरह ही उनके साथ रहती हूँ, और यहाँ तक कि चैलेंजेस भी करती हूँ, सब फन उनके साथ एंजॉय करती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। आगे भी इसी तरह चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। अभी तो पार्टी शुरू हुई है जी तो साथ साथ दावत का सिलसिला, पार्टी का सिलसिला इस तरह ही चलता रहेगा। यहाँ आपने देखा बाहर जो काम हो रहे थे वो हो रहे थे, यहाँ अंदर भी काम चल रहा था मेरा। तो इसी तरह है जी, आप देखें हिम्मत नहीं हारें, लगे रहें, काम करते रहें। इंशाल्लाह ताला कहीं एक दिन किसी इज़्ज़त और मकाम पे आप भी पहुंचेंगे। और यहाँ आप देख लें ज़बरदस्त सा केक तैयार हो गया है और हम अल्लाह को बुला के दिखाने वाले थे कि अल्लाह आप देखें अपना केक आपको कैसा लग रहा है, कोई चीज़ कम है तो हमें बता दें। तो खैर उसने फिर मम्मा यहाँ ये इस तरह कर दें, मुझे यहाँ ये इस तरह की चीज़ चाहिए, ये कलर नहीं है, इसमें ये कलर मिसिंग है। जल्दी से वो कलर बनाया हमने और जल्दी जल्दी से और चीज़ें बना के लगाने लग गए कि ऑर्डर जो आ गया था अल्लाह का और वो भी पूरा करना था। खैर माएँ हैं ना तो वो सब कुछ कर लेती हैं। मैंने कहा ना कि जब वो बच्चों के लिए खड़ी हो जाती है ना तो वो सब कर लेती हैं। तो आप भी इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोग को ये ज़रा सा भी मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करके जाएँ और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। उससे ये होता है कि जब भी वीडियो आती है ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो ये बीच में इसलिए कह रही हूँ कि शायद किसी को मेरा ये मैसेज अगर ना मिले तो बीच में वीडियो देखने वाले को मिल जाए तो वो उसके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और यहाँ आप देखें कोई ज़बरदस्त सा एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। जो मैंने कुकीज़ तैयार किए थे उसके ऊपर मैंने यही फॉन्टेन लगाई है उसी शेप में कट करके, और ये बहुत ही कोई खूबसूरत लग रहा है। जो उसे लग रहा था ना कि मम्मा ये आगे खाली है तो वो थोड़ा फिल हो गया। उसके बाद मैंने उससे स्ट्रॉ ली है, उसकी मदद से मैंने हेल्प से जो मुझे छोटे छोटे सर्कल कट करने थे वो मैंने किए हैं। और इसी तरह आप ये आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं। और सोलर सिस्टम जो मैंने अल्लाह को सिखाया था उसकी कुछ चीज़ें थी, वो कहने लगा मम्मा मुझे इस तरह से चाहिए, तो वो हमने साथ इसके वो पीसेस अप्लाई किए इसके ऊपर ताकि ये और ख़ूबसूरत लगे और आप देखने वालों को भी इसको एंजॉय कर सकें। अगर उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ ली है, बनाई है, तो उसे आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने केक के ऊपर, वो भी एक आपको आइडिया मिल गया। तो यहाँ अभी काम रुका नहीं था, काम चल रहा था क्योंकि बिस्किट्स अभी पूरे नहीं हुए थे, क्योंकि उन्हें डिफरेंट शेप के डिफरेंट स्टाइल के बिस्किट्स चाहिए थे, चीज़ें चाहिए थी उनके केक के ऊपर जो उन्हें खूबसूरत लगे, अच्छी लगे, तो वही हम कर रहे थे।
तो बहरहाल ऐसे काम में देर ज़रूर लगती है, मगर ये है कि आप जब तक सेटिस्फाई ना हो वो काम करते रहो, और जब तक आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ ये मेरी आंखों को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर दूसरे को भी, देखने वाले को अच्छा लगेगा। तो उसका मतलब है आप मुतमईन हैं, फिर उसे आगे प्रेजेंट करके दिखाएं। बहरहाल यहाँ आप देख लें माशाल्लाह से केक तकरीबन एंड पे था। इसके बाद भी हमारे जिस तरह के काम थे हमने वो भी करने थे, जैसे मैंने आपको बताया कि जी बैलून वगैरह भी अभी करने थे। तो वो रात हो गई थी, हमें ये दिन था, हमें केक तैयार करना था, उसके बाद रात का था कि बैलून वगैरह हमने सोचा था। तो करते करते मुझे केक तैयार करते हुए, ये सब करते हुए रात हो गई, और अब बारी थी बैलून तैयार करके रखने की, क्योंकि अगले दिन हमें उसे फिक्स करना था। और लास्ट जो इसका था सारा था वो मैं फिर आप लोग को एंड में दिखाऊंगी। केक का मैंने आपको फाइनल टच दिखा दिया है। इसके बाद इसको फ्रीज़र में जाना था, क्योंकि ये अब हम बर्थडे के टाइम पे ही निकालेंगे, मगर उससे रखने से पहले हम जो ये हमने आर्टिफिशियल चीज़ें लगाई है ये हम निकाल देंगे, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए लगाई थी। और ये बता इसलिए रही हूँ कि हम फ्रिज में रखेंगे इसे। जब भी आप बना के रखें तो इस तरह की चीज़ों को हटा लें, और बाद में जब केक रखना है टेबल पर फिर आप ये आखिर में लगाएं। चलिए जी, अब आ गए हम किचन से बाहर, और बाहर आने के बाद अब पारी आ गई थी बैलून ब्लो करने की। और यहाँ देखें बड़ा वाला टेंट हमने निकाला था। आज काम थोड़ा ज़्यादा था और बच्चों की थीम के हिसाब से उन्होंने बैलून वगैरह सेलेक्ट किए थे और ब्लो करना शुरू भी कर दिए थे। और मज़े की बात है, जब ब्लो करने की बारी आई तो पंप एक तो गायब ही हो गया घर में, और दूसरा जो है वो इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम वैक्यूम वगैरह का यूज़ करते हैं, थोड़े से उससे ब्लो करते हैं। थोड़े बच्चे खुद करेंगे, शरारत में लगे हुए थे बच्चे और मस्ती भी कर रहे थे। खैर ये बड़े बड़े टेंट में हम समझ रहे थे कि अनाया जाते हुए थोड़ा सा परेशान होंगी। फ़र्स्ट वो ज़रा घबराई, और उसके बाद उन्होंने उसे एक अपना रूम ही समझ लिया, उसे इंजॉय करने लगी। जाती थी बीच में, मतलब बैलून वगैरह रख कर आ जाती थी, और वही हम देख रहे थे कि वो भी इंजॉय कर रही थी। मकसद ये है कि बच्चों को साथ इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चे भी इंजॉय करेंगे और आप भी बच्चे बन जाएंगे। यही चीज़ें पार्टी में होती हैं कि सारी चीज़ें इंसान भूल जाता है। जब घर में एक छोटा सा भी इवेंट होता है ना, तो आप उसमें बिज़ी हो जाते हो। तो कोशिश किया करें छोटे छोटे जो लम्हात आपके इर्द गिर्द हैं जो भी, उन्हें एंजॉय किया करें। ये अंदर से जो आपको हाथ नज़र आया था वो तैबा का था, वो भी अंदर जाके बैठ गई थी, क्योंकि अनाया जिस तरह शुरू में मैंने बताया था कि वो डर रही थी, तो उनका डर दूर करने के लिए अनाया हमने तैबा को कहा तुम पहले जाओ ताकि वो भी तुम्हें देखकर अंदर आए। तो वो इसी तरह फिर वो अंदर जाने लगी और उन्हें बहुत अच्छा लगने लग गया। तो इसे हमने जाहिर सी बात है कि ब्लो करके अगर हम बैलून इस पर रख देंगे ये रात भर सेफ़ रहेंगे। अगले दिन हमें सुबह यूज़ करने थे। टाइम काफ़ी हो जाता है इस तरह की पार्टी में, मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता। और साथ मस्तियाँ भी खूब चल रही थी बीच में। जब माशाल्लाह से अहमद और अला भी आ जाते हैं तो शरारतें डबल हो जाती हैं। ये देखें, आपने देखा किस तरह से इसने बैलून फुला के अंदर छोड़ दिया तैबा के पास। तो वहाँ हम हंस रहे थे कि ये तैबा भी कि मामा ये देखें मुझे तंग कर रहा है, क्योंकि वो भाई हैं, भाई तो शरारत किए बगैर रहते नहीं है ना। तो आपको भी अपना बचपन याद आ जाता होगा जब इस तरह की हरकतें हमारे भाई भी हमारे साथ करते थे। और यही होता है सेम सेम बिल्कुल। अभी भी मेरे घर में भी यही होता है। जैसे अब तैबा की खूब शामत आती है। अब तो खैर अनाया छोटी हैं तो उसकी वजह से काफ़ी बचत होने लग गई, क्योंकि उसके साथ खेलने को मिल जाता है सबको। वरना जिस तरह पहले तैबा अकेली थी तो उनकी काफ़ी शामत आती थी, ये लोग खूब तंग करते थे। और मतलब अब ये है कि थोड़ा सा अनाया के साथ डिफरेंट हो गया है कि हम ये कहते हैं कि अगर तुम लोग इस तरह की कोई भी शरारत करोगे, हरकत करोगे तो अनाया भी सीखेगी, वो अच्छी बात नहीं है। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन जो है ना वो घर में बढ़ गया है इसके अनाया के आने से। वापस से मतलब हमें बहुत ख्याल करना पड़ता है इसके सामने। तो ये एज में वो सीख जाएगी तो आगे जाके मुश्किल नहीं होगी। यहाँ देख लें आप, काफ़ी सारे बैलून जो हैं वो इकट्ठे करके ले आई थी। तो ज़रूरत से ज़्यादा ही इन्होंने बैलून जो है ना वो ब्लो कर लिए थे, और वो शरारत इतनी चल रही थी कि कोई अनाया के सर पे बैलून फेंक रहा था। अब इन्होंने इसके अंदर सारे बैलून और दोनों को अंदर करके बंद कर दिया नेट से, आप देख लें टेंट के अंदर। अब वो अनाया पहले तो परेशान हो गई कि ये क्या हो गया, मेरे साथ फर्स्ट टाइम उनके साथ ये हो रहा था। बहरहाल थोड़ी देर में वो जब उसने देखा कि तैबा अंदर है तो वो खुश हो गई। उसके बाद इन्होंने टेंट को हिलाया, खूब मस्ती करी, और ज़ाहिर है बच्चे हैं वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे तो हम भी खुश हो रहे थे। सिर्फ बात जो डर था इस बात का था कि ज़्यादा नॉइज़ ना हो। रात का टाइम है, जब आप कंडोमिनियम में या ऐसी जगहों पे रहते हो तो शोर की वजह से दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो कंप्लेन होने का डर होता है। तो वही मैं बस बच्चों से कह रही थी, ऐसी कोई हरकत नहीं करना जिसकी वजह से तुम्हारे बाबा को गुस्सा आ जाए। और फिर ये होता है ना कि हस्बैंड का गुस्सा तो आप लोग को पता ही है, वो ना चाह के भी फिर उनको ये लगता है कि नहीं भाई इस टाइम इतना शोर होगा और कोई गुस्सा हो जाएगा, तो बेहतर है कि ज़रा सा एहतियात करो। तो बस ये एक डर हमारे घर में खूब होता है। Guess who's in the tent now? Me. Allah. I was inside there and Anaya kept jumping on me. It was so funny. And we're having a lot of fun. We already did the cake as you guys saw. And here are the balloons. We blew a lot of balloons. They're outside of the tent too. जी, ये जो आप देखने वाले हैं सारे सीन ये बड़े फ़नी से हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे सब बैठ गए थे बैलून के साथ
एंजॉय भी कर रहे थे और फन भी कर रहे थे टेंट के अंदर, और बाहर सारी जो बातें हो रही थी वो हम आपको दिखा रहे थे। और मैंने कहा चलिए जी अब आपको दिखाते हैं कि जब रात को मस्ती हो रही थी, ये सब काम हो रहा था, तो आपको कैसा लगेगा ये देख के। आगे ये सब सीन आप बड़े मज़े से एंजॉय करेंगे, छोटी मोटी शरारतों को, इनकी हरकतों को। और बस वो ये हो रहा था कि बस समझ लें कि घर में ही मेरे स्पेस बना हुआ था, ये किसी वक्त भी जो है ना टेंट फ्लाई कर जाना था। जितना ये मूव हो रहा था ना, कोई ऐसा लग रहा था इसके अंदर, टेंट के अंदर ना कोई अर्थक्वेक आ गया। इतनी कोई इन्होंने शरारतें की है ना, बैलून भर गए और उसके बाद जो जंपिंग हुई, ये सब हुआ है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। What is Anaya doing? अनाया की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो डाउन तबीयत की वजह से थोड़ा सा जो है ना नखरा भी कर रही है, बात बात पे थोड़ा सा चिढ़ते हैं ना बच्चे जैसे, वैसी हुई है। और यहाँ ये स्पेस पे जाने वाला है, ये देखते। Oh my god, Mama, there's a creepy man in the balloons. So as you guys can tell, everything is going pretty well. All the balloons are inside the tent. Yep, I'm putting them inside the tent right now. Good job. बेबी चुप गया हमारा। Anaya is going to attack. Put it on a balloon. Anaya is here. Anaya, did you make it through the maze? Balloons! Four balloons. Shut up! Oh my god! मैं कह रही हूँ आवाज़ें कहाँ से आ रही? फर्बी बोल रहा। Guys, Mama was scared and the Furby was talking. Oh my god, where's the Furby? Can you get the Furby out? It might pop the balloons. Emma is really smart. फर्बी भी हंस रहा है इस बात में। Okay, Emma, turn the light off. I'm not doing anything except vlogging. Ala is, I think, blowing a balloon. Emma is annoying Anaya. And Mama is the one actually doing the work. Hi, who's inside? Hello. Hi, Anaya. Do you want to come out? Come on. Where's Anaya? Where's Anaya? Here's Anaya. Where's Anaya? Say hi. He's so cute. Can you say hi? Did you have fun? Oh, she's saying hi to Furby. Aww. Hello, Furby. Hello, Furby. Hi, Furby. Hi. Yeah. चले जी, आपने इससे पहले के जितने भी सीन देखे वो सारे रात के थे और बहुत शरारतों के बाद हम इतना कोई थक गए ना, फिर जाके आराम किया। और अब ये दूसरे दिन सुबह का है, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड के हिसाब से यहाँ पे पूरा ब्लैक चाहिए था, तो वो हमने इसके ऊपर ब्लैक शीट अप्लाई की, पूरी चादर जो होती है, ताकि ये कर्टन उसे कवर कर ले जो हमें बैकग्राउंड चाहिए, उसके हिसाब से हमारी सारी डेकोरेशन हो जाए। और यहाँ हमने अहमद को खड़ा कर दिया था कि बेटा इसके आप इस तरह से पिनअप कर दें, ताकि हम यहाँ पर अपनी डेकोरेशन शुरू करें। और तैबा भी लग गई थी कामों में, साथ हमारे सब लोग शुरू हो गए थे। खैर शरारतें तो खूब की हैं और बहुत मज़ा किया है इन्होंने। मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब आप इस तरह करते हो ना, तो आप लोग और मज़ा आता है उस पार्टी का भी, उस दावत का भी, जिसमें आप थोड़ी सी मौज मस्ती करते हो। तो यहाँ हमने ये बैनर लगा दिया था, क्योंकि थीम के हिसाब से था, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था, आप देख रहे होंगे, अच्छा भी था उसके हिसाब से। और बाकी डेकोरेशन करनी थी, जो हमने बैलून्स वगैरह ब्लो किए थे उनकी तैयारी करनी थी। उससे पहले कुछ और चीज़ें तैयार कर रहे थे साथ साथ, तो तैबा साथ लगी हुई थी। और ये थोड़े से छोटे छोटे से फ्लावर्स थे जो हमें इसे खोलना था सारे, और वो हम तैयार कर रहे थे। इन सब चीज़ों में, छोटे छोटे कामों में टाइम लग जाता है, पर यह है कि वही खूबसूरती भी लेके आते हैं ना। अगर इस तरह की चीज़ें उसमें हो आपकी थी डेकोरेशन में, तो वो खूबसूरती को चार चांद लगा देती है, वही बात हो जाती है। और बस वही हम कर रहे थे। साथ मुझे ये भी सोचना था कि मुझे खाने में क्या रखना है, आज पूरा मेन्यू क्या होना चाहिए, उसकी भी तैयारी करनी थी। पर ये था कि जल्दी से सुबह डेकोरेशन करके अगर फारिग हो जाऊँगी तो खाना बनाने में इतनी देर नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे फैमिली का ही खाना बनाना था। अब जो बैलून हम लोगों ने ब्लो किए थे रात को, उसको टाई करने का टाइम आ गया था, और मुझे अपनी थीम के हिसाब से उसे सिलेक्ट करने थे, कौन से कलर्स कहाँ पे चूज़ करने, वो मैं कर रही थी। उसके हिसाब से उन्हें कितनी, मतलब एक साइड पे बैलून चाहिए, वो भी थीम के हिसाब से था, वो सब मैं कर रही थी। और उसके बाद इन्हें हमें ऊपर हैंग करना था, जिस तरह भी हमें। उसके बाद मैं आपको उसका फाइनल लुक भी साथ साथ दिखाती जाऊँगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, टफ होता है, मगर ये कि जब आप करते हो तो सब चीज़ें ईजी हो जाती हैं। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं इस तरह की चीज़ों से और इस तरह के कामों से, उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, अनाया जो है वो अब थोड़ी सी पड़ी हुई है ना, तो इसको काफ़ी ज़्यादा जो है इन चीज़ों को एंजॉय कर रही थी। वो
देख रही थी, अच्छा लग रहा था उनको। बैलून्स अपनी तरफ से हेल्प भी कर रही थी, कहीं आके बैलून पकड़ा रही हैं कि मम्मा ये मम्मा वो। इस वक्त खैर वो सोई नहीं थी तो हमें और आसान हो गया था ये सब कुछ करना, कि मतलब जल्दी जल्दी से मुझे ये था कि मैं फारिग हो जाऊँ। यहाँ मैंने ये बैलून अपने हिसाब से लगा दिए थे दोनों जगह पे, बंच बना के। बैलून जिस तरह से आपने देखा था काफ़ी सारे थे और उस हिसाब से हमारे पास अभी भी टेंट में रखे हुए थे एंड में भी। पर यहाँ पर हमें ये बैनर फिर चेंज करना पड़ा क्योंकि हमारी थीम में जो चीज़ें आ रही थी उसमें ये बैनर काफ़ी हद तक छुप गया था और जगह के हिसाब से मुझे यहाँ पे दूसरा बैनर चूज़ करना पड़ा। मेरे पास एक्स्ट्रा था तो मुझे मुश्किल नहीं हुई, मैंने ये सोचा कि मैं उससे अप्लाई कर देती हूँ और कलर भी बिल्कुल वो बहुत अच्छा लगेगा, गोल्डन कलर का। मैंने फिर ये निकाला और ये लगा लिया। तो इस तरह ही होता है, अगर आप कोई चीज़ ले लेते हो तो उसे आप बाद में पैक करके सेव करके रख लेते हो, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट मौक़ों पे वो चीज़ काम में आ जाती है। ज़रूरी नहीं है, बैलून एक ऐसी चीज़ होती है कि जो कि चलो एक बार वन टाइम होता है, उसके बाद वो बच्चे खेल लेते हैं और फट भी जाए तो कोई मसला नहीं। बाकी अगर कोई डेकोरेशन आप लेते हो उसे सेफ तरीके से रख लेते हो तो वो अगेन भी आपके काम में आ जाती है, वो वेस्ट नहीं जाती। तो थोड़ी सी इस तरह की अगर इन्वेस्टमेंट हो भी जाती है तो आपके मतलब वही बात है ना कि दोबारा काम में आ जाए तो अच्छी लगती है। यहाँ तकरीबन हमारी डेकोरेशन जो है डन थी, आप देख लें इसका फाइनल लुक जो आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद हमने टेबल को करना था, ऊपर वॉल को करना था, साथ टेबल को पूरा करने के लिए उसके लिए मैंने शीट्स ली थी, शीट्स को मैं कट आउट कर रही थी तो थोड़ा सा मैंने कट किया। उसके बाद मैंने तैयबा को दे दिया कि बेटा अब आप लगे रहो और ये काम करते रहो, क्योंकि अनाया उठ गई थी बीच में, मैं उनके पास चली गई थी। तो माशाल्लाह ये चीज़ें हैं कि बच्चे फिर हैंडल कर लेते हैं अगर वो आपको देखते हैं। आप देख लें तैयबा कितनी सफाई से ये काम कर रही है। जब उसने देख लिया मुझे एक बार करते हुए तो उससे बड़े आराम से कर लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारी ही चीज़ें आप ख़रीदने जाएँ बाज़ार में, कुछ चीज़ें आप आइडिया लगा के खुद से भी तैयार कर सकते हैं घर में। और माशाल्लाह हम लोग तो वैसे भी आपको पता है कि बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, फटाफट एक चीज़ देखते हैं एक बार और वो करने लग जाते हैं और घर में बहुत सारी चीज़ों को खुद से तैयार कर लेते हैं। तो ये बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको एक आइडिया मिल जाए ताकि आप उस आइडिया से फ़ायदा उठाएं और आप भी ये चीज़ ट्राई करें, आप लोग को भी मज़ा आएगा। अब ये कितने आराम से बन गई घर में और आराम से हमने इसे अप्लाई कर लिया। और ये आखिरी जो था ना, ये रॉकेट जो मुझे कहीं नहीं मिल रहा था मेरी थीम के हिसाब से, तो मुझे ये इस तरह से मिला था और ये अब तैयबा तैयार कर रही थी। उसके बाद इसे हम अप्लाई करेंगे और आखिरी लुक आपको दिखाएंगे। ये ज़बरदस्त चीज़ है, बच्चे को आप बिठा दें। देखिए ये स्टिकर्स का है, इसके साथ ये कुछ सैंड होती है कलर में जिसके ऊपर हम लोग मतलब अप्लाई करते हैं तो इस पर चिपक जाती है। मैं बच्चों के लिए अक्सर लेकर आया करती थी फ़न के लिए, तो अला बहुत शौक से इससे खेलता था। तो अब ये मुझे रॉकेट शेप में मिली तो मैंने इसे बिल्कुल ज़ाया जाने नहीं दिया अपने थीम के हिसाब से। मैंने कहा इसे फ़ौरन से मैं ले लूँ। मुझे ये सेट थीम का जो है मिल तो रहा था ऑनलाइन शॉपिंग में, पर यह है कि काफ़ी दिनों के बाद उसकी डिलीवरी थी, इतनी जल्दी नहीं आना था। तो मैंने ये सोचा कोई बात नहीं आ रहा तो यार हम खुद बना लेते हैं, ऐसी सारी चीज़ें कौन सा मुश्किल है। तो यही सोचते हुए मैंने अपनी थीम के हिसाब से सारा काम किया। यहाँ तक हम पहुँच गए थे, पर आप लोग सब इनवाइटेड हैं कल की दावत में। तो कल का ब्लॉग और कल की दावत बिल्कुल मिस ना करिएगा। कल की पार्टी में आप लोग सब इनवाइटेड हैं और सब ने एंजॉय करना है इस पार्टी को। बहुत मज़ेदार ब्लॉग आने वाला है, धमाका खेज, बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा मेरी पार्टी में। सबके सब इनवाइट हैं और अल्लाह को विश किए बगैर भी नहीं चाहेंगे। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। और आज का ब्लॉग इतना ही। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।